नमस्कार। 39 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखा मेरे सामने है। इनकी हस्तरेखाओं के द्वारा क्या क्या गतिविधियां पर्वों की चल रही हैं, उंगलियों की चल रही हैं, रेखाओं की चल रही हैं, उन पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। अंत में इनके सवाल उसमें बताऊंगा। तो वर्तमान की क्या गतिविधि है और सवाल अंत में आपको उनके जवाब। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली पहुंच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व। व्यक्ति बुद्धिमान, व्यक्ति ज्ञानवान, व्यक्ति ज़्यादा उतावला नहीं, ज़्यादा क्रोध नहीं करता, समझता है दुनिया को। ये अच्छे लक्षणों का संकेत होता है। कोई भी नौकरी करे, कोई भी व्यापार करे, उसको बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ में उसमें अपना पूरा समर्पण करता है। प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखा यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से चिंता है, मानसिक। सेकंड पर्व व्यवहारिक है, कार्य क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर अपने व्यवहार को सीमित करने का प्रयास करता है, लेकिन जो कंपटीशनधारी आदमी लोग हैं उनसे, या जो कार्य क्षेत्र में लोग करते हैं उनसे दो दो चार चार मुँह बात होती रहती है। थर्ड पर्वत पर संघर्ष बना हुआ है धन के लिए। तो यहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं। सूर्य की उंगली आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर प्रथम पर्व पर यहाँ पर कोई भी बीपी जैसा रोग या क्रोध जैसी बीमारी या आंखों के रोग दिखाई नहीं पड़ते। सेकंड पर्व पर बहुत सारी राहु रेखाओं ने आक्रमण कर दिया, यानी कि आपका कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के अंदर सम्मान उच्च स्तर का नहीं है। किसी न किसी के अंडर में आप काम करते हैं और उसका दबाव आपके ऊपर बना रहता है। थर्ड पर्व व्यक्ति को राज्य सरकार से सम्मान दिलाता है, ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। शनि की उंगली, सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है। व्यक्ति परिवार को छोड़कर नहीं जाता, परिवार से बहुत प्रेम करता है, माता पिता की बुढ़ापे तक खूब से सेवा करता है। बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली प्रथम पर्व पर कोई ऐसा विशेष चिन्ह नहीं, हल्का सा लगता है देखने में, तो वो कोई विशेष रोग वाला संकेत नहीं है। कोई स्थायी रोग अभी आपके जीवन में नहीं है। सेकंड पर्वत पर इतनी सारी राहु रेखाएं, थर्ड पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं जब जब आपके जीवन में हो जाती हैं तो ये राहु रेखाएं जीवन के अंदर संघर्ष कर देती हैं धन की स्थितियों का। पूरी तरीके से शनि कारक कहीं ना कहीं जमीन का भी होता है, तो व्यक्ति को मकान बनाने में भी दिक्कत आती है, अच्छे संसाधन बनाने में दिक्कत आती है। धन के लिए संघर्ष चल रहा है और हो सकता है कुछ ना कुछ कर्ज के भी इस समय आप हो। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर फर्स्ट पर्व पर कुछ रेखाएं, यानी अच्छा से खान पान नहीं कर पाते हैं जैसा अपने हिसाब से चाहते हैं। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई यहाँ पर शुगर का या किसी प्रकार का रोग है, वो दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की स्थिति रेखा है, बस परिवार की संतति या उनकी पूरी की पूरी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, न संतान की न पत्नी की। अब बात करता हूँ यहाँ पर यहाँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर स्थायी रेखाएं बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अस्त जैसी रेखाएं। अगर देखें तो ये वो रेखाएं हैं जिनसे आपके जीवन के अंदर अच्छे धन के मानक बनते ही नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर आए जीवन, यहाँ तो देखिए साफ़ ही हो गई, बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ रही। तो वहाँ तो थोड़ा पाउडर में दिखाई भी पड़ रही, यहाँ तो बिल्कुल साफ़ ही हो गई। तो कुल मिलाकर के ये वो पर्वत है जिस पर किसी प्रकार के अच्छे धन के आगमन नहीं है और सीधा सीधा धन के लिए संघर्ष बना हुआ है। सूर्य का पर्व कंटक रेखाओं से भरा हुआ है। जब मैं कंटक रेखा की बात करता हूँ तो अगर किसी झाड़ी पर जाइएगा तो उस पर आपको इतने सारे कांटे से नज़र आएंगे कि कोई कांटा इधर काट रहा है, कोई इधर काट रहा है, कोई इधर काट रहा है। पूरे हाथ में सूर्य पर्वत पर जब कंटक रेखा ये यहाँ पर ऐसा बन नहीं रहा, तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो आपके जीवन के अंदर जहाँ कार्य क्षेत्र में जाए वहाँ सम्मान नहीं, भाग दौड़ करें ज़्यादा, मेहनत करें ज़्यादा, सम्मान मिले कम, धन मिले कम। अब आप देखिए आपका भाग्य पर्वत की भी स्थिति इसी प्रकार से कंटक रेखाओं से यहाँ पर टकराती हुई,
यानी धन के लिए निरंतर प्रयास करने के बाद भी अपने भाग्य को ऊर्जित नहीं कर पा रहे हैं, भाग्य को प्रबल नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत बहुत है, धन की स्थिति बहुत कमज़ोर है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व में यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर खड़ी रेखाओं का ना होना, यानी व्यक्ति का भक्ति भाव में ना होना, मन ही नहीं लगता पूजा पाठ में, और कुल मिलाकर यहाँ राहु एक बाहर की तरफ से रेखा जा रही है शनि पर्वत के लिए। कैसा प्रयास करूँ, कहाँ से प्रयास करूँ, कैसे धन के संसाधन जुड़ाऊँ, कैसे भक्ति लाऊँ, कैसे धन लाऊँ, या कैसे संतान का पत्नी का कुल मिलाकर अपने जीवन में अच्छा संसाधन बनाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, इस रेखाओं का कोई भी फल ना के बराबर है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो यहाँ पर उठती फिरती रेखाएं, कुछ मंगल की तरफ, ऊपर की तरफ, कुछ पत्नी के लिए चाहते हैं करना, कुछ परिवार के लिए चाहते हैं करना। अभी यहाँ से बस इतना कह सकते हैं किसी प्रकार का भगवान की कृपा से कोई रोग नहीं है। मन की चिंताएं तो बहुत सारी हैं, आपके पास में कोई रोग नहीं है। पत्नी से संबंधित किसी प्रकार के झगड़े झंझट और तलाक नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व आपका सीमित सा लगता है। यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये रेखा सब की सब आपके जीवन के अंदर रह गई है। अब इस अंदर रहने वाली रेखाओं के दो तरीके से फल बोले जाते हैं। अगर ये पर्वत के अंदर रह जाती है तो ये भाई आयु रेखा को तो काट के नहीं जा रही। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब जब ये मंगल रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति मेहनती होता है, ये बात हो गई। दूसरी बात, जब जब ये रेखाएं, इंक्वायरी से भी देख लेता हूं मैं एक बार, बिल्कुल हाथ के अंदर ही हैं, आगे तक नहीं गई हैं। तो ये रेखाएं जब जब ये अंदर रह जाती है तो व्यक्ति कर्म करने के लिए तैयार है। लेकिन कर्म करने के लिए व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ तो मिले जिसके द्वारा वो आगे बढ़कर काम करे। यानी इस रेखा से जब आयु रेखा से होकर निकलकर आगे रेखा पहुंच जाती है तो इसको कहते हैं भाई हाँ ठीक है, आयु के उस पक्ष को काट के निकला, कष्ट हुआ, घर से निकला, दिमाग से टेंशन ली और कहाँ पहुंचा, मान लिया रेखा पहुंच गई शनि पर्व को, व्यक्ति ने मेहनत करके बनाया। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपको अवसर नहीं मिल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर रेखा की, और ये है आपकी मंगल रेखा। ये मंगल रेखा व्यक्ति के अंदर साहस का कारक मानी जाती है, और निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रेखा अपने आप में व्यक्ति के अंदर एनर्जी प्राप्त करती है। और मकान उसके पास चाहे कैसे ही हो, यहाँ क्योंकि एक एक्स का चिन्ह है तो या तो पैतृक या स्वयं का बना ही लेता है सिर ढकने के लिए। आपकी जहाँ तक बुद्धि रेखा का सवाल है, इसका उदय जो हो रहा है वो लगभग जाकर हो रहा है ऐसे समझिए 30 वर्ष के बाद, यहाँ से रेखा का उदय। यानी पीछे के जीवन में कितना ज़्यादा संघर्ष रहा है, ये और भी ज़्यादा खराब स्थिति दिखाती है। लगभग 28 से 30 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, पीछे बहुत सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं, जीवन व्यक्ति का कुल मिलाकर बचपन का भी अच्छा नहीं, और आगे भी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से 30वें वर्ष से व्यक्ति जीवन में 28 से 30 में समझा, और उसके बाद बुद्धि रेखा सीधी गई और मंगल पर्वत को गई। आपने अपने काम को संभालना शुरू किया और उसके काम को करते हुए आप अपने बुद्धि के अनुसार चलते गए, जितना ज्ञान था उसके अनुसार काम करते चले गए। उसके बाद आप जीवन को समझ गए कि जीना पड़ेगा और किस तरीके से जीना पड़ेगा, ये आप समझ गए। बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़े के लिए, झंझट के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, मुकदमे के लिए, या आप में आवेश आकर के एक्सीडेंट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर व्यक्ति बस कर्म करता है और अपने जीवन को यापन करता है। नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर चंद्र पर्वत को यदि देखता हूँ तो बहुत छोटा हो गया है। चलिए छोटा हो जाए कोई बात नहीं है, विदेश यात्रा नहीं है, माता से कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं है। माता कैसी, बिल्कुल शांत स्वभाव की है। आप कैसे हैं, शांत स्वभाव का हूँ। कोई मानसिक टेंशन है, नहीं है। कोई डिप्रेशन है, नहीं है। इस तरह के संकेत यहाँ से मिलते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखाओं के बारे में। बुद्धि रेखा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, अगर देखें ये नहीं, आयु रेखा से नहीं, ऊपर देखिएगा यहाँ पर ये कोई बुद्धि रेखा नहीं, इससे कोई व्यवसाय नहीं होता। सिर्फ ये तो एक मात्र रेखा है जो बुद्ध की तरफ देखती है। आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास धन के संसाधन बने, तो इस प्रकार की रेखा है। यहाँ पर
अगर बुद्धि रेखाओं से देखता हूँ कुछ रेखाएं निकलती हुई, योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उस तक पूरी तरीके से लागू नहीं होते। तो दिमाग के अंदर योजनाएं हैं कि कुछ ना कुछ करूं, कैसे करूं, क्या करूं, वो है, और कैसे धन कमाऊं, इस तरह का चलता रहता है। बात करता हूं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का संबंध कुछ बाहर से निकल कर के गया। देखिए यहाँ थोड़ा सा दिखाई दिया है कि यदि आप घर यानी अपना स्थान छोड़ेंगे और थोड़ा सा दूर से अगर संबंध बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अपने कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने कार्य के लिए रोजाना 30-40 किलोमीटर की भाग दौड़ करता है, जाता आता है, फिर आता है, जाता है, फिर आता है, यानी गया फिर गया काफ़ी दूर तक नौकरी करने, फिर वापस हो जाता है। तो इस तरह कहीं ना कहीं दूर स्थान से संबंध बनेगा, तो वहाँ से ये भाग्य स्थान की रेखा का आपका उदय है। भाग्य रेखा लगातार चलती जाती है। यदि इसको देखता हूँ तो ये दोनों ही हाथ में यदि देखता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह की रेखा लगातार चलती रह रही है, लगातार चल रही है, कहीं रुक नहीं रही है। यहाँ पर एक रेखा जरूर आपके यहाँ ये लगभग 39 से 40वें वर्ष में थोड़ा सा काट रही है। ऐसा हो सकता है इस समय किसी नौकरी परिवर्तन का सामना करना पड़ जाए, किसी स्थान परिवर्तन का सामना पड़ जाए, किसी बड़े खर्च का सामना करना पड़ जाए। ऐसी राहु रेखा जब आती है तो अचानक से बड़ा खर्च का सामना, किसी स्थान परिवर्तन का सामना, किसी नौकरी परिवर्तन का सामना, कुछ ना कुछ घटना जो अच्छी नहीं है आपके जीवन में वो घटित हो सकती है। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर भाग्य रेखा ठीक ठाक है। इसके बाद लगातार चलती आ रही है, यानी वही काम आप लगातार करते बाद में चले जाएंगे। बात करते हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। मैंने बहुत एपिसोड्स के अंदर बताया भाई शुक्र पर्व जो है यदि चौड़ा होता है तो इसके 2-3 लाभ मिलते हैं। एक लाभ तो इसका ये मिलता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये रेखा कुछ आगे जाकर के थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहूँगा कि केतु स्थान से थोड़ा सा आगे, यानी पितृ स्थान तक पहुँच गई। यानी इस जगह से कभी कभी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल जाती है, घर का संसाधन मिल जाते हैं। इसका चौड़ा फायदा ये होता है कि अपने घर की कुछ बना बनाया व्यक्ति मिल जाता है, उसमें रह लेता है, एक बात। दूसरा ये है कि ये आयु को बहुत बनाती है। सबसे बड़ी बात है जब इतना चौड़ा पर्व हो जाए तो व्यक्ति की 90 से कम आयु होती ही नहीं है। तो ये उस तरह का है आपके जीवन के अंदर, तो आयु के लिए अच्छा। संघर्ष कुल मिलाकर संसाधन कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, सर ढकने के लिए मकान बन गया, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा आयु रेखा जो है वो लगभग पहुँच गई है। तो मैंने बता दिया आपको वो 90 वर्ष के बाद यहाँ से जो रेखा ये उठती हुई दिखाई देती हैं, इनके जीवन में प्रवेश में अभी काफ़ी समय है। ये लगभग 50वें वर्ष में कुछ ना कुछ आपके जीवन में उत्तम, अगर ये इसी प्रकार से रेखा रहती है तो कुछ ना कुछ उत्तम होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुरूप होगा। तो इस तरीके से मैंने सारी रेखाएं पढ़ी आपकी। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। सबसे पहले कहा अपने धन की स्थिति के बारे में। कर्म रेखा, भाग्य रेखा नहीं, भाग्य पर्व साथ नहीं दे रहा आपका, कर्म रेखा आपकी साथ दे रही है। यानी भाग्य रेखा जो नीचे से चल रही है दूर स्थान से, वो अभी कर्म रूपी रेखा है। आप जाते हैं, कार्य करते हैं, अपने संसाधन बना लेते हैं और संसाधनों के द्वारा अपने जीवन के कार्य को बढ़ाते हैं। भाग्य पर्व पर अभी अगर मैं कहूँ तो लगभग 4-5 साल, तो जब तक मैं हाथ तक इससे आगे ज़्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि किसी को डराने का या किसी को बहकाने का मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर अभी आपके जीवन के अंदर यथा स्थिति लगभग 5 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। प्रॉपर्टी का यहाँ पर मुझे कहीं कोई, अगर कोई मैंने बोल रहा था कि भाई 39-40 में मोटा इन्वेस्टमेंट है, इस समय कोई इन्वेस्टमेंट कर जाएं तो कर जाएं, वरना या प्रॉपर्टी पर या बीमारी पर या कहीं ना कहीं कोई फेर बदल। तो यहाँ अभी प्रॉपर्टी का कोई दिखता नहीं, कोई मोटा इन्वेस्टमेंट इस समय कहीं और कर जाए तो दूसरी बात है। यह सम्मान की बात है, कोई किसी प्रकार का बदनामी का योग नहीं। स्वास्थ्य की बात है, भगवान की कृपा से स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन में उन्नति कितनी, जहां वर्तमान की स्थिति है अभी तो ये लगभग इसी प्रकार से थोड़ा सा चलता रहेगा। इसके बाद कोई 5 साल के बाद ज़्यादा अच्छी उन्नति हो जाए तो उस समय कोई रेखा बदल सकती है। अभी आपका जीवन बिल्कुल इसी प्रकार से चल रहा है जैसा अब इस समय चलता है। भविष्य की चिंता क्यों करते हैं? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सिर्फ एक रेखा पढ़ने का एक थोड़ा सा बताया है, और ये व्यक्ति अपने आप में कर्मठ व्यक्ति है और अपने जीवन को अच्छी तरह चला सकता है। क्या करें आप जीवन में जो आपको अच्छे संसाधन बन सकें,
आप अपने निर्णय से धन की प्राप्ति कर सकें। यदि आप चाहते हैं तो एक पुखराज इस उंगली में धारण करना चाहिए। एक तो आपको रत्न बनता है आपका पुखराज, धन का कारक है, संतान कारक है, पत्नी का सुख सहयोग है, इसका काम में आएगा। उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, ये सब जीत दिलाएगा आपको पुखराज। आप चाहें तो मुझसे संपर्क करके इसको मंगा सकते हैं। दूसरा मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि मैं भी चाहता हूँ कि आपकी रेखाएं अच्छी हो, आपका धन का आगमन अच्छे बने। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जो भी पूजा आप करते हैं करते रहिएगा, लेकिन साथ में पढ़िए दारिद्र्य दहन स्रोत, दारिद्र्य दहन स्रोत, इसका पाठ को आप नित्य पढ़िएगा। देखिए धन के बहुत अच्छे आगमन आपके बन जाएंगे। नमस्कार। भाग्य उज्ज्वल हो जाएगा। नमस्कार।